Assalamu alaikum students. Today we will talk about capital and revenue expenditures, how to identify these expenditures and their importance in cost calculation. We had already talked about the capital expenditures. They are necessary to be incurred in order to bring the asset in a workable condition. Some examples are given here. These expenditures are actually to be added in the cost of an asset. Revenue expenditures are not at all added in the cost of an asset. You ignore them totally. They do not physically exist. The examples are here: the rent, insurance expense, etc. Let's see how to identify them. Annual maintenance of plant and equipment. प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारा फिक्स एसेट है. एनुअली इसको मेंटेन करने के लिए क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, लुक आफ्टर ऑफ द एसेट इज एक्चुअली द एनुअल मेंटेनेंस, एंड बाय नेचर इट इज़ आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज़ ऑफ रिकरिंग नेचर. बार बार होगा, हर साल होगा, और एसेट की एफिशिएंसी को या लाइफ को इंक्रीज़ नहीं कर रहा, सिर्फ उसको मेंटेन करने में हेल्प आउट कर रहा है. देन purchase of office furniture for business use. We are purchasing a fixed asset which is actually beneficial for the business, will give us the benefit in long run. So office furniture purchase is our capital expenditure. 3 years insurance paid on equipment. इंश्योरेंस इन ट्रांसलेट होगा तो सिर्फ एक बार पे हो रहा है, वो कैपिटल है. एनुअल इंश्योरेंस है तो रेवेन्यू है, क्योंकि ये रिकरिंग नेचर का है. Purchase a hard disk for a computer to increase its storage capacity. We had already talked कि वो expenditures जो फिक्स एसेट की लाइफ या स्टोरेज या एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं. Purchased a new battery for a 3-year-old truck. Mostly we purchase the battery. Annually we change the battery, and it is not enhancing the efficiency. It's only for to start the vehicle on time. So purchase of battery is considered as a revenue expenditure. Annual depreciation है किसी भी fixed asset का, हर साल होगा. That is why it is our revenue expenditure. Let's have a look on more examples. Purchase power generator. Generator हम खरीद रहे हैं, 20 kV उसकी production capacity है. It will definitely benefit us for more than 1 year. Long life asset है, ये इसकी production capacity है. तो these kind of expenditures are actually the कैपिटल एक्सपेंडिचर्स. रिप्लेस कॉयल ऑफ जनरेटर. जनरेटर की कॉयल चेंज करके उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 20 kV से 24 kV तक इंक्रीज हो जाएगी. सो बिकॉज इट इज़ इन्हांसिंग, इट इज़ इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर, देयरफॉर इट विल बी टर्म्ड एज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर. नंबर 3, पेड फायर इंश्योरेंस फॉर नेक्स्ट 12 months. जो भी इंश्योरेंस इन ट्रांजिट के अलावा इंश्योरेंस है, जो एनुअल इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर्स हैं हमारे, वो रिकरिंग नेचर के हैं. दैट इज़ वाई दे आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. रिप्लेस्ड इंजन ऑयल. फॉर व्हीकल्स और अदर एसेट्स और अदर मशीनरी वी समटाइम्स नीड टू रिप्लेस द ऑयल. ऑयलिंग करनी पड़ती है, क्लीनिंग, लुब्रिकेशन करनी पड़ती है, और ये सारे एक्सपेंडिचर उनको मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी हैं, रिकरिंग नेचर के हैं. दैट इज़ वाई इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. स्पेंट अमाउंट टू लेट डाउन द सीमेंटेड फाउंडेशन फॉर जनरेटर. इसी जनरेटर को फिक्स करने के लिए हमने सीमेंटेड बॉर्डर बनाया, एक वॉल बनाई जिसमें हमने उसको फिक्स किया, और ये सीमेंटेड फाउंडेशन बनाए बगैर जनरेटर इंस्टॉल ना होता, फिक्स ना होता, यूज़ में ना आ सकता. इसलिए ये पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग नहीं है, बट इट इज़ नेसेसरी टू बी इनकर्ड in order to use the generator, therefore it's our capital expenditure. Let's have a look on more problems. Again, the battery we are purchasing for vehicle, it's a revenue expenditure. We are spending some money on buildings wall plaster which will extend buildings life. बिल्डिंग फिक्स एसेट है, उसको स्ट्रॉन्ग कर देगा ये वॉल प्लास्टर, उसकी लाइफ बढ़ा देगा, therefore it is our capital expenditure. ट्रांसफ़र चार्जेस ऑफ न्यूली ओन्ड बिल्डिंग. कोई भी प्रॉपर्टी हम परचेज करें, जब तक उसको अपने नेम पे ट्रांसफ़र ना करें, वो हमारी पोजेशन में नहीं आएगी, नहीं कहलाएगी. दैट इज़ वाई द ट्रांसफ़र चार्जेस आर नेसेसरी टू बी पेड, एंड दे आर पेड ओनली वंस. सिर्फ एक ही बार पे करने पड़ते हैं आपके नाम पे ट्रांसफ़र करने के लिए, रिकरिंग नेचर के नहीं हैं और करने भी ज़रूरी हैं. देयरफॉर इट इज़ आर कैपिटल एक्सपेंडिचर. पेड एनुअल व्हीकल टैक्स. If we own a vehicle, we have to pay its tax yearly. So that annual tax is again a revenue expenditure because it is of recurring nature. हर साल करना पड़ेगा. Annual maintenance of plant and equipment. Whatever fixed assets we are having, if we are paying any amount for its maintenance, it is our recurring expenditure and it is our revenue expenditure.
अब इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझना इसलिए ज़रूरी है डेप्रिसिएशन के टॉपिक में कि सबसे पहला स्टेप कॉस्ट कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है एसेट की। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली कॉस्ट नहीं गिवन तो हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है। एक अलग से वीडियो इससे रिलेटेड मैंने बनाई है, आई विल गिव द लिंक एंड यू कैन हैव अ लुक। मशीन परचेज की लिस्ट प्राइस गिवन है, ट्रेड डिस्काउंट गिवन है। क्रेडिट टर्म्स का मतलब होता है 2% डिस्काउंट अगर पेमेंट 10 डेज़ के अंदर की, नो डिस्काउंट अगर पेमेंट 30 डेज़ के अंदर की। तो अब हम देखते हैं कि हमने डिस्काउंट पीरियड में पेमेंट की तो हमें ये डिस्काउंट मिला, वरना नहीं मिला। तो दिस इज एक्चुअली द कैश डिस्काउंट विच वी हैड मेंशन्ड इन द स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन। जनवरी 1 को एसेट परचेज किया, सेल्स टैक्स भी है उस पर 12%, नेट कैश प्राइस कैलकुलेट होगी, उस पर सेल्स टैक्स हम पे करेंगे। कंपनी अवेल्ड द कैश डिस्काउंट फैसिलिटी, इट मीन्स लिस्ट प्राइस में से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, इनवॉइस प्राइस आ जाएगी। इनवॉइस प्राइस पर 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा, वो माइनस होगा तो कैश प्राइस आएगी। फिर हम उस पर 12% टैक्स ऐड करेंगे, सेल्स टैक्स, तो हमारे पास टोटल कैश प्राइस आएगी। नाउ लेट्स सी व्हाट अदर एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड। फ्रेट यानी ट्रांसपोर्टेशन पे किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऐड होगा। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रास्ते का इंश्योरेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऐड होगा। इंस्टॉलेशन कॉस्ट इस मशीन की, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऐड होगी। 2 years फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इग्नोर करेंगे। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन प्रोसेस द मशीन वॉज डैमेज एंड द रिपेयर कॉस्ट इनकर्ड 1000। हमारी नेग्लिजेंस से मशीन डैमेज हुई और उसके लिए रिपेयरिंग कॉस्ट पे की, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और डिटेल्स दिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन से रिलेटेड। लेट्स हैव अ लुक ऑन द कॉस्ट कैलकुलेशन। दिस इज द स्पेसिमेन विच वी हैड फॉलोड। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस इनवॉइस प्राइस। कैपिटल एक्सपेंडिचर गलत होंगे तो टोटल कॉस्ट गलत आएगी, आगे डेप्रिसिएशन गलत निकलेगा, सारी अमाउंट्स पूरा सोल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करेक्टली एंड यूज देम वाइसली इन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।